अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, देखिए, भारतीय ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम कुंडली का निर्माण करके पहले भाव से द्वादश भाव तक व्यक्ति के समस्त क्रियाकलाप के बारे में आसानी से सम्यक रूपेण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कुंडली के द्वितीय भाव से क्या क्या जानकारी प्राप्त की जा सकती है, उन्हीं बिंदुओं पे विश्लेषण करेंगे। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब सारी जानकारियां प्राप्त होंगी और आप उस जानकारियों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में लागू करेंगे। कुंडली का दूसरा जो भाव है उससे वाणी का, धन का, आस्तिकता, दूसरों का पालन पोषण, नाखून, खाने पीने के पदार्थ अर्थात भोजन, सच और झूठ, जिह्वा, नेत्र, वस्त्र, हीरा, तांबा, मणियाँ, मोती, हठ, अगरबत्ती, धूप आदि कुटुंब संबंधित बातें, क्रय विक्रय अर्थात व्यापार, मृदु वचन, दानशीलता, वित्त संबंधित उद्यम, सहायता, मित्रता, कांति, कृपणता, स्पष्ट व्याख्यान शक्ति, विद्या, स्वर्ण, अच्छी चांदी, धान्य, नम्रता, नाक, मन की स्थिरता, अपने पर आश्रित व्यक्ति, आय की विधि व जीवन शक्ति। अब यहाँ पे ध्यान देने की बातें हैं कि कुछ विद्वान पंचम भाव को विद्या का भाव मानते हैं, परंतु कुंडली का जो पंचम भाव है वह बुद्धि का है, बुद्धि का भाव है। और यद्यपि बुद्धि और विद्या का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, फिर भी यह कोई आवश्यक नहीं है कि अच्छी बुद्धि वाला का सर्वदा वह व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। इसी प्रकार से कुछ विद्वान चतुर्थ भाव को विद्या का भाव मानते हैं। चतुर्थ भाव भी भावनाओं का है, विद्या का नहीं है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है और यह भारतीय ज्योतिष संग्रह, उन्हीं तथ्यों को लेकर के आप लोगों के बीच में विश्लेषण किया जाता है। हमारे विचार से विद्या ग्रहण शक्ति को पंचम अथवा चतुर्थ भाव से देखा जा सकता है, परंतु विद्या की मात्रा तो कुंडली के द्वितीय भाव से ही देखना चाहिए। कुंडली का जो द्वितीय भाव खाद्य तथा पेय वस्तुओं से संबंध रखता है, उधर चंद्रमा का भी पेय वस्तुओं से कारक रूप में संबंध है, क्योंकि चंद्रमा लग्न रूप भी है और जलीय पेय भी है। अब इसी तरह से आपको अन्य वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, आप चाहें तो उन्हें भी देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जातक पारिजात ग्रंथ के अंतर्गत 6ठे अध्याय के 81 नंबर के श्लोक में यह वर्णन मिलता है। श्लोक जो है, केंद्र स्थिता मंदनिशा करार का जड्यो भवेदत्र मधुपभोक्ता। अर्थात ध्यान देने की बात है, शनि, चंद्र और सूर्य कुंडली में केंद्र में स्थित हो तो अब यह केंद्र क्या होता है? केंद्र भाव जो है लग्न, चतुर्थ और सप्तम, दशम, यह जो भाव 4 भाव है, लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव
और दशम भाव, इनको ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत केंद्र भाव, केंद्र के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा जातक शराब पीने वाला तथा मूर्ख होता है। क्यों? क्योंकि राहु राक्षस होने से शराबी है। यह समुद्र मंथन की कथा से प्रसिद्ध है। इसलिए जहाँ खाने पीने की भाव अर्थात द्वितीय भाव पर तथा खान पान का कारक चंद्रमा पर राहु तथा शनि ग्रह मदिरा अर्थात शराब पीने वाले ग्रहों का प्रभाव पाया जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति शराब का सेवन करने वाला अर्थात शराब पीने वाला, मादक पदार्थ का सेवन, अनेक प्रकार का जो है नशा का व्यसन करने वाला पाया जाएगा। कुंडली का जो दूसरा भाव है, अब यह दूसरा भाव वित्त का है, विद्या का है। स्व अन्न पानादि भुक्ति आदि से स्पष्ट है कि विद्या का भाव द्वितीय भाव ही है। मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत दूसरे भाव के संदर्भ में व्याख्या किया गया कि कुंडली के दूसरे भाव से किन किन तथ्यों का विश्लेषण किया जा सकता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बतलाएंगे और जो नए सज्जन इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस तरह से आपको अनेकों जानकारियां प्राप्त होती रहे। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही, और इसी तरह से दिव्य विश्लेषण को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।